हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का जो स्टार्टिंग से हम देखेंगे वर्ण, शुरुआती वर्ण से होती है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इस वीडियो में कुछ समझा दूँगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे जो हिंदी के कॉमन टॉपिक हैं, यानी कि इनसे हर परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। थोड़ा सा वीडियो ये जो क्लियर है नहीं है स्क्रीन, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ध्यान से मैं बोल दे रही हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण होते हैं। कितने? 44 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिसमें क्या होता है 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चंस बहुत आ जाता है कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो 11 होते हैं। ऐसे ही देखिए, इन लाइनों से ही क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। और 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। मतलब हमें खाली पढ़ना नहीं, हमें समझना है कि इससे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि खाली हम डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, बट डेफिनेशन नहीं, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। 3-4 क्वेश्चन तो इसी लाइन से बन जाते हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। मतलब उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप 44 लगाएंगे, लेकिन अगर लिखने के आधार पर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? 52। आगे देखते हैं स्वर। आ ई उ ऋण ए ओ औ कुल 11 स्वर हैं। ठीक है। कितने स्वर होते हैं? 11। उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर होते हैं 12, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्वर। अब मात्राओं के में आ जाते हैं। आ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। अनुस्वार आ, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, मतलब इसमें चंद्र बिंदी लगी होती है अनुस्वार में। ठीक है। जैसे इसमें दिख नहीं रही है, अंदेशा, संपदा, हंस, ये सब आपको पता है कि इसमें बिंदी लगी होती है। हंस भी जब लिखा जाता है तो बिंदी जरूर लगी जाती है। संपदा लिखा जाएगा तो बिंदी उसमें होगी। तो अनुस्वार में क्या मतलब हो गया उसका? जहाँ पे बिंदी का प्रयोग हो, बिंदी का प्रयोग हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु, जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हो। ठीक है। अनुस्वार में खाली बिंदु हो गया और यहाँ पर चंद्र बिंदु हो गया अनुनासिक में। ठीक है। जैसे कि कई सारे वर्ड्स दे दिए गए और उसमें से आपको पूछा जाता है कि इसमें अनुस्वार है या अनुनासिक है। छाटी है इसमें, तो छांटने के लिए आ जाता है। जैसे कि हंसना, धुआं, चांद, तो ये सारे वर्ड जो हो गए जिसमें चंद्र बिंदु लगी हो वो हो गए अनुनासिक। वो था अनुस्वार सबसे पहले, उसके बाद अनुनासिक। उसके बाद देखेंगे विसर्ग। जैसे दुख, ये हो गया विसर्ग का साइन। ठीक है। ये जो बिंदु हैं ये विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मनः, स्थिति, मनः स्थिति, तो बिंदु लगा दिया तो ये हो गया विसर्ग। विसर्ग आप लोग पहले से जानते होंगे, बट आपने अनुस्वार और अनुनासिक नहीं जानते होंगे, तो उसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक। चांद, मतलब ना के उच्चारण से थोड़ा याद रखिएगा कि चांद, ना के उच्चारण समथिंग अपने दिमाग में याद रखने के लिए ऐसे आप बैठा लीजिए। जो नाक का प्रयोग हो बोलते समय, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, और उसे अनुस्वार। विसर्ग आपको पता ही चल गया होगा, मना, स्थिति, दुख, है ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स के हैं। व्यंजन देख लेते हैं। का वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें का वर्ग के व्यंजन कौन से हैं। तो इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी चीज़ को ये मत सोचिएगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा दे दिया गया है। जो भी चीज़ें सेलेक्टेड हैं और वही चीज़ें मैंने ली हैं जो पूछी जाती हैं। का, खा, गा, घा, या, जा, छा, जा, झा, त्रा। टा वर्ग के व्यंजन जो हैं वो हैं टा, ठा, डा, ढा, 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 अड़ा, द्विगुण व्यंजन। ठीक है। ता वर्ग के कौन से हैं? ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ, यारा, लावा। ऊष्म बहुत पूछा जाता है ये। शा, षटकोण वाला शा, सा और हा। ठीक है।
इसमें तीनों प्रकार के सा आ जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें तो आपको पहचान ही मिल जाएगी, आधा शा खुद उसमें है, तो ये याद रखिएगा जिसमें आधा सा है उसमें तीनों शा जो होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, एक शलजम वाला सा, एक षटकोण वाला सा और नॉर्मल वाला शा, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, किसमें आधा शा दिया है ये याद रखिएगा इस तरह से। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, संयुक्त व्यंजन अब देख लेते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो छा, त्रा, ज्ञा, शा। तो दो संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला गया क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। ये का और शा से मिलके बना होता है, छा। और त्रा किससे मिलके बना होता है, ता और रा से। ठीक है, और ज्ञा किससे मिला होता है, जा और इया से। और ये शा और रा से मिलके बना होता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि छा हो गया, छा बना होता है का और शा से। ठीक, इसके बाद त्रा हो गया, त्रा किससे मिलके बना होता है, ता प्लस रा से। ठीक, और इसके बाद क्या हो गया, ज्ञा किससे मिलके बना होता है, जा और इया से। ठीक है, और उसके बाद श्रा किससे मिलके बना होता है, श्रा मिलके बना होता है शा प्लस रा से। ठीक है, तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन, दो अक्षरों से मिलके जो बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये कौन सा है, आगत व्यंजन। जा प्लस फा जहाँ लिखा हो वो हो जाएगा आगत व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला एक सूक्ष्म परिपेक्ष में इस प्रकार से द्रष्टव्य है। मतलब सूक्ष्म परिपेक्ष में जो मतलब चीज़ें हमने देखी हैं छोटे रूप में, वो हमें समझने लायक है कि हमें ये क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ऊष्म व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुसार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इससे रिलेटेड हमें, या पा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमें याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। आगे देखते हैं स्वर वर्गीकरण, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, तो हर्ष स्वर क्या होते हैं, उच्चारण में इसमें कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, ओ, आ प्लस ई, औ। ठीक है, तो इन्हें द्विमात्रिक स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है और उच्चारण में समय भी लगता है। इसमें उच्चारण में कम समय लगता है। ज़रूरी नहीं हर जगह इसमें दो ही मात्राएं हो, कहीं होती हैं कहीं नहीं होती, बट ये याद रखना है कि इसमें हर स्वर में बहुत कम उच्चारण समय लगता है उच्चारण में करने में, और इसमें उससे अधिक लगता है। और जो प्लुत स्वर आ जाता है उसमें उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लेता है। जैसे नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि हे राम, जैसे कि हम लोग उसमें संवाद प्रकट करते हैं, संवाद को प्रकट करने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको उच्चारण करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि उसमें भाव दर्शाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें 3 गुना समय लगता है। तो सबसे पहले हर्ष स्वर सबसे कम समय, दीर्घ स्वर उससे ज़्यादा, फिर प्लुत स्वर सबसे ज़्यादा। किस में प्रयोग होता है, नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर कैसे होता है। वर्ण का नाम कंठ है, उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, और हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर जैसे अभी मैंने बताया उच्चारण में कम समय, उच्चारण में उससे अधिक समय, और निरानुनासिक मौखिक स्वर आ। अनुनासिक स्वर कौन से आ गए इसमें, जिसमें एक में चंद्र बिंदी लगी हुई और एक में बिंदी लगी हुई। ठीक है, आगे है तालव्य, तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, ई, और ई और ई।
ठीक है। मूर्धन्य क्या है? मूर्धा ये बताया गया है कैसे। तालव्य मतलब मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग तालव्य के अंतर्गत आता है, जो कि जिससे जो वर्ण बोले जाते हैं वो ई और ई आ जाता है। ठीक है, जैसे कि शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा आपसे कि ये जो ई वर्ण है ये कैसे वर्ण है, कंठ्य वर्ण है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मूर्धन्य क्या होते हैं? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, कंठ प्लस तालु कंठ, तालव्य ओष्ठ प्लस कंठ कंठोस्य। ठीक है, तो ऋण ए ओ औ। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसको बाद में मैं थोड़ा और डिटेल से समझाऊंगी। अभी हम लोग देख लेते हैं। ओष्ठव्य ओष्ठ और ओंठ ऊ जो ओंठ से बोले जाए, ओंठ के आगे की तरफ से बोले जाए तो ऊ आप लोग बोल के भी देखिए तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, व्यंजन देख लेते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। विशेष क्या ध्यान रखना है? आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक व्यंजन इधर नहीं दिया गया है जो है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जो जीहा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण होता है। ये 5 वर्ग में बटे होते हैं जिनका स्वरूप उच्चारण एवं ध्वनि के आधार पर है। कंठ है, कंठ ध्वनि का वर्ग के होते हैं, का खा गा घा ढा। तालु से तालव्य चा वर्ग होता है, चा छा जा झा त्रा इया। मूर्धा मूर्धन्य टा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़ा। क्योंकि वर्ड में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। कभी कभी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है कुछ वर्डों में, बोलने समय में भूल जाती हूँ, बाकी तो मुझे ध्यान रहता है। दंत वर्चस्व ता वर्ग, ता था दा धा ना। होंठ होष्टव्य पा वर्ग, पा फा बा भा मा। ये हो गए इससे संबंधित। ठीक है, उनकी ध्वनि कैसे होती है याद रखना है आपको। मूर्धा मतलब मूर्धन्य टा वर्ग होता है, टा ठा डा ढा ड़ा। दंत वत्सर्य दा वर्ग, ता वर्ग ता था दा धा ना। ओंठ से क्या होता है? पा फा बा भा मा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे का समझेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लाती रहूँगी। आप लोग तैयारी में लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं इस पर सुपर सेट की पूरी तैयारी करवाऊँगी और टेट की भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।